हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम टू अगेन माय मिनी ब्लॉग। और आज अपन बात करने वाले हैं इस मिनी ब्लॉग में सोइल साइंस और अपने जो सोइल है उसके जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोइल को किस किस रूप में डिफाइन किया, उनके आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपने एक वैज्ञानिक थे विटने। विटने ने सोइल को क्या कहा? विटने ने सोइल को कहा एक न्यूट्रिएंट बिन, एक पोषक तत्वों को एक बक्सा के रूप में उ- उन्होंने सोइल को डिफाइन किया। उसके बाद में अपने एक वीवी डोकुचेव थे, वेसिली वेसिली डोकुचेव। उन्होंने सोइल को एक इंडिपेंडेंट नेचुरल बॉडी कहा, अर्थात सोइल क्या है? एक इंडिपेंडेंट नेचुरल बॉडी है, अर्थात वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। उसके बाद में अपने एक जेनी, और जेनी ने सोइल को 5 सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स उनके आधार पर डिफाइन किया। अब 5 सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं वो, जैसे क्लाइमेट हो गया, बायोस्फीयर हो गया, रिलीफ, टोपोग्राफी, टाइम, पेरेंट मटेरियल, इनके आधार पर उन्होंने सोइल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद में अपने जोफे और मार्बट, जोफे और मार्बट ने सोइल को क्या कहा? उन्होंने कहा सोइल को एक नेचुरल बॉडी है जो कि डेवलप होती है नेचुरल फोर्स से, और वो एक्ट करते हैं नेचुरल सबस्टांसेस के रूप में। अर्थात जिस डेफिनेशन में 3 बार नेचुरल वर्ड आ जाएगा तो वो जोफे और मार्बट के द्वारा दी गई थी। एक थे हिलगार्ड। हिलगार्ड ने सोइल को लूज और फ्राइबल मटेरियल कहा, ढीला ढाला, लूज। उसके बाद में बकमैन और ब्रेडी, बकमैन और ब्रेडी ने सोइल को डायनेमिक नेचुरल बॉडी कहा। डायनेमिक नेचुरल बॉडी क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सोइल चेंजेबल होती है, बदलती रहती है टाइम के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, अर्थात स्पेशियल और टेम्पोरल। उसके बाद में एक थे अपने डॉक्टर ब्लूम। डॉक्टर ब्लूम ने कहा कि सोइल ना केवल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री को ही सर्व करती है, बल्कि यह फिल्टरिंग, बफरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन में भी अपना योगदान देती है। उसके बाद में थे अपने रफिन, और रफिन ने सोइल को क्या कहा? रफिन ने सोइल को कहा अपर मोस्ट मेंटल लेयर कहा, किसकी? वेदर्ड ऑफ रॉक्स की और वेदर्ड ऑफ मिनरल्स की। उसके बाद में ये अपने कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोइल को अलग अलग रूप में डिफाइन किया। और ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सुपर एग्रो क्लासेस को। धन्यवाद।